जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आप सभी साथ संगत को सुनाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। आज का थॉट गुरु जी महाराज ने आज की टेलीपैथी अपनी उस संगत को भेजी है जो बहुत देर से बड़े मंदिर जाना चाहती है। तो आपका बुलावा बहुत जल्दी आने वाला है। संगत जी, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हो सकता है आप नई संगत जुड़ी हो या हो सकता है आप पुरानी संगत हैं जो काफ़ी देर से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हैं। अगर आप नई संगत हो ना, तो जब महाराज चाहेंगे आपको आपके दरबार में, अपने दरबार में, वो तभी बुलाएंगे। बाकी आपके दरबार में बुलाने से पहले वो आपको हो सकता है कि सत्संग में बुलाएं। इसी हफ्ते आपको हो सकता है एक सत्संग का इन्विटेशन आ जाए, आपको पता चले कहीं सत्संग हो रहा है गुरु जी का, तो प्रणाम कर लीजिएगा। क्योंकि महाराज तो हम, जहाँ तक मुझे पता है कि जब मुझे बुलाया था तो पूरा 6 महीने का या बोल सकते हो 1 साल का टाइम महाराज ने लिया, अपने सत्संगों में सेवा करवाई, मेरे से सेवादार बनवाया। उसके बाद पता नहीं कौन कौन से मेरे ऐसे कष्ट होंगे, तो जितनी लिमिटेड उन्होंने सेवा लेनी होती है ना, उतनी वो सेवा लेकर आपको बड़े मंदिर बुलाते हैं। और हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हो तो मन छोटा ना करें, क्योंकि महाराज अगर चाहते होंगे कि आप 10 बजे उठ के हिमालय पर्वत पर चढ़ो तो आप चढ़ोगे, 4 बजे उठ के अमृत वेला करो तो संगत जी आप करोगे। तो बहुत सारी आंटियां मुझे बोलती हैं कि हम अमृत वेला नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जब उठो तब सवेरा, जब ईश्वर को ध्याएं तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और गुरु जी का एक बहुत प्यारा जो वचन है, उसमें गुरु जी यही महाराज कहते हैं कि मैंने कभी किसी ने नहीं कहा कि ये नाम जपो, फलाना नाम जपो, ना मैनू किसी ने दसिया, मैं वहमा चों बाहर कड्डन आया। तो संगत जी, अपनी लाइफ को सिंपल रखिए। आपके घर के अंकल के साथ आपका रिश्ता अगर ठीक नहीं है और आप नए नए गुरुजी के साथ जुड़े हैं ना, तो विश्वास करिए कि वो ठीक हो जाएगा, या उसका कोई भी गुरुजी आपको सोल्यूशन बता देंगे, वो तभी गुरुजी आपकी लाइफ में आए हैं। गुरुजी ज़रूर, आपको ये लगता है कि शायद मैं इतना परेशान हूँ, मुझे इतनी टॉन्टबाजी होती है, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ऐसा है वैसा है, गुरुजी को सब पता होता है। गुरुजी यहाँ तक जानते हैं कि आपके घर के बिजली का बिल आप चुकता कर सकते हो या नहीं, आपके लिए कौन सी जॉब परफेक्ट है, ये गुरुजी को पता है। इट इज़ ऑल डिस्टाइन, ये सब लिखा है। तो प्लीज़ अपने मन को मारा मत कीजिए किसी चीज़ के पीछे। हाँ, आप गुरुजी के सामने अपने मन की इच्छा रखिए कि गुरुजी, मेरा मन है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए आपके सानिध्य में रहते हुए। तो संगत जी, वो चीज़ आपको मिलेगी अगर गुरुजी चाहेंगे। अगर गुरुजी ने नहीं दी तो आपने यही सोचना है कि हो सकता है अभी के लिए तो मैं खुश हो जाती, आगे जाके मेरी ज़िंदगी इस चीज़ के कारण एक गलत ट्रैक पे भी जा सकती थी। वही महाराज समझाने की कोशिश करते हैं कि गुरुआं को लूँ मंगी दानी, गुरुआं नू मन्नी दा। सो दीज आर सम जो मैंने दिव्य वचन आभा, दिव्य आभा जो है, वहाँ से मैंने आपको ये मैं सारी टेलीपैथी आज की बता रही हूँ। और बार बार एक ही थॉट ऐसी संगत के लिए आ रहा है जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या उनके घर का बल्ब जो है वो फिल्टरिंग कर रहा है, या उनको घर के जो होता है ना, जैसे काफ़ी ज़्यादा बिल आ जाता है गर्मियों में, तो एसी का बिल बहुत आता है, उससे परेशानी है। तो आज के सत्संग में आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और आज के सत्संग में, पहले सत्संग में आपको बड़े मंदिर जाने की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सेकंड में आपको महाराज आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है शायद उससे बचाने के लिए, जो भी आंटी जी ने, बहुत प्यारा सा सत्संग है उसे सुनिएगा पूरा, उसकी ब्लेसिंग्स देंगे गुरुजी। और थर्ड में हो सकता है आपकी कोई प्यारी सी ट्रिप करवा दें। कोशिश करिए संगत जी, पहाड़ों वाली तरफ ना जाइए। पहाड़ों वाली तरफ इस वक्त जाना खाली, मतलब बहुत खतरा है, खतरे से खाली जगह नहीं है इस टाइम पहाड़ों में जाना वगैरह। तो आपको पता ही है, तो सोच समझ के, न्यूज़ देख के, वेदर अलर्ट देख के कहीं जाना चाहते हैं जाएँ। और महाराज तो एक ही चीज़ कहते हैं कि तू जहाँ मुझे देखेगी ना, चाहे तू मंदिर में जा, मस्जिद में जा, मज़ार में जा, तू जहाँ जा, तू मेरा ध्यान कर, मैं तुझे वहीं मिल जाऊँगा। तो किसी भी मज़हब से है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू मेरी है बस। मेरा और तेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, और उसको बढ़ाने के लिए मैं तेरी मदद करूँगा। और अगर आप ये फील करते हो कि गुरुजी महाराज मेरी बात नहीं सुन पाते, गुरुजी महाराज मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं देख पा रहे हैं, स्वरूप भी आप ले आयो, सब कुछ ले आयो, आपके अंदर फिर सब्र नहीं है। सब्र को लाइए, गलत हो रहा है उसमें मुस्कुराइए, और गुरुजी का शुक्राना कीजिए कि गुरुजी जो भी हो रहा है इस टाइम, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं इससे भी ज़्यादा गलत हो सकता था मेरे साथ, जो इतने में ही कष्ट कट गया मेरा, इतने में ही जो सब कुछ मेरे घर में जो भी हो रहा है अभी, इतने में ही कट रहा है ये। बाकी गुरुजी महाराज तो इतने हमारे भोले हैं, इतने प्यारे हैं, खुद पे इतना कष्ट लेके वो अपनी संगत को ना खुश खुश विदा करते हैं। तो कोई ऐसा है जो इंसान हो, जो आज की डेट में कोई ऐसा है जो कर सकता है? एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता संगत जी। तो विश्वास आपके अंदर आप ही ला सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं। आपकी अरदास आप ही गुरुजी तक पहुंचा सकते हैं, कोई दूसरी आंटी नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी के साथ में,
बहुत मेहर करते हैं। आंटी का सवाल था मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या होती है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर फैट आ गया, आप गुरुजी को बोले गुरुजी मेरे पतला कर दो, मैंने पतला कर दो, गुरुजी प्लीज़ मेरा वेट इतना हो जाए, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। आप अपना स्वास्थ्य मांग रहे हो ताकि आप गुरुजी के चरणों में अपने परिवार की सेवा कर सको, दिस इज़ गुड। बट जब आप मांगते हो ना गुरुजी मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मुझे i20 चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फ़लानी जॉब चाहिए, मुझे वो वाला ओहदा चाहिए, ये बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये नहीं मांगनी चाहिए। हो सकता है कि आप जब उस चीज़ को खरीदें वो आपके पास हार्डली 1 महीना ही रहे, कुछ गलत हो। तो गुरुजी की टाइमिंग और गुरुजी, अगर आपने गुरुजी के चरणों में फुल सरेंडर किया है तो आपके साथ जो भी हो रहा है, नियमित रूप से आप जब भी उठते हो मंत्र जाप करते हो, गुरुजी को अपने हृदय, देखो संगत जी, एक चीज़ होती है किसी चीज़ के लालच के पीछे किसी को सोचना या मांगना, और एक होता है हृदय की गहराइयों से किसी को एक्सेप्ट कर लेना। आप अपने पति परमेश्वर को मान लेते हो ना दिल से, भाई दिस इज़ वन एंड ओनली वन, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर वैसा कनेक्शन है गुरुजी के साथ, दी बेस्ट। अगर आप इफ एंड बट वाले हैं, टेस्ट करने आए हैं, तो फिर आप गलत जगह हैं। करेंगे तो गुरुजी आपका कल्याण वहाँ पे भी। पर सबसे बड़ी बात ये आती है संगत जी, आपको लगता है कि हम ईश्वर का टेस्ट कर सकते हैं? इंसान जब बहुत परेशान होता है ना, तो लालच में आके, लालच हमारे अंदर आता है और हम टेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, फलाने उधर जाओ, फलाने इधर जाओ, क्या पता हमारा काम बन जाए, काम बन जाए। नहीं बन रहा है तो समझिए ना कि ईश्वर की तरफ से कुछ है, जब वो बनेगा आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कुछ ग्रह आपके इस तरह ऐसे हो कि गुरुजी को पता है कि अगर ये हो गया तो ये गया, इसकी फैमिली गई, नहीं अभी नहीं करवाना। हमारा एक जगह घर बनना था, वहाँ पे बन नहीं रहा था हमारा घर, हमें बहुत प्रॉब्लम आई, उसमें बहुत दिक्कत हुई, मशक्क़त हुई, ऑलरेडी वो बहुत मसला था। हमने भी ना फिर गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया, अपने आप चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। खुद ब खुद कॉल्स आ रही हैं, खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है, खुद ब खुद लोग आगे आके कह रहे हैं कि हाँ ये आप इतना, आपका इतना आ जाएगा, हमारा इतना 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 इतना, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सॉर्ट आउट हो रही है। कौन करवा रहा है ये? गुरुजी। तो सब्र रखिए और शुक्र करिए, गुरुजी ने आपकी बाँह पकड़ ली है, ठीक है। और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो गुरुजी से अरदास करिए। देखिए आजकल का जो मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी, और अगर टेलीपैथी हुई, पता नहीं मेरे माइंड में क्यों आई ये चीज़, अगर टेलीपैथी हुई तो मैं ज़रूर आपको भी इस चीज़ के बारे में बताऊँगी कि क्या चीज़ है इसके पीछे। आजकल जिसको भी आप देखोगे ना कि हाँ ही इज़ द वन, नो, मैं कुछ 5 चीज़ें 6 चीज़ें आपको ज़रूर बताऊँगी जो आप अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिएगा। अगर आपको आपके होने वाले हस्बैंड में वो चीज़ें दिखती हैं, वो कमिटमेंट दिखती है, तो आगे बढ़िएगा। दैट इज़ वाई एजुकेशन और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बाकी संगत जी, कोई भी रिश्ता, अगर आपकी शादी होने वाली है या आप कोई लड़के के साथ, किसी के भी साथ आप सोच रहे हैं कि हाँ मैंने इसे अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाना है एंड ही इज़ बेस्ट फॉर मी, पहले महाराज इसे आज्ञा ले लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि महाराज आपकी ज़िंदगी में उसी को ही लाएंगे जो आपके लिए दी बेस्ट होता है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। और उसके साथ आपकी ज़िंदगी कितने समय के लिए बंधित है, उसमें ना महाराज इंटरफेयर कर सकते हैं ना प्रकृति। हाँ, महाराज इंटरफेयर कर सकते हैं अगर गुंजाइश हो, पर अगर जितना समय है उतने समय में ही वो चीज़ सॉल्व होनी है, ख़त्म होनी है, तो आप और इस दुनिया की कोई भी चीज़, ईश्वर भी प्रकृति के साथ नहीं खिलवाड़ करता। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। अपने होने वाले हस्बैंड की लंबी उम्र हर कोई मांगता है, सावन का महीना है, सब चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ कि सब सुहागन रहें, सबके पति स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें, घर में एक पॉजिटिव ऑरा हो। आप अपने मन से अपने घर में डेकोरेशन करें, घर को सजाएं, खाना बनाएं, आपकी पति उसमें मदद करें, एक प्यार रहे, एक इमोशनल सपोर्ट रहे। ये अरदास है गुरुजी महाराज के चरणों में सभी आंटियों और अंकल्स के लिए। और आपका भी एक ही कर्म है कि गुरुजी से लाइफ में कोई भी एंट्री ले रहा है, कोई भी एग्जिट हो रहा है, कैसी भी परेशानी है, डिप्रेशन में मत जाओ, गुरुजी के सत्संग में जाओ। डिप्रेशन में ये थॉट और ये बात आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम सुनी होंगी। अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई इंसान मेरी लाइफ से चला गया है और मुझे अब क्या करूँगी मैं, तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं थे, तभी गुरुजी ने उनको एग्जिट करवा दिया। वो रिश्ता जब आपके घर में आया था वो आपके लिए सही नहीं था, तभी गुरुजी ने उनको एग्जिट करवाया है। वो जान चुके हैं कि वो लोग कैसे हैं और आपके साथ क्या बर्ताव करेंगे फ्यूचर में। तो आप डिप्रेशन में जाने की बजाय गुरुजी के सत्संग में जाएं, बहुत आपको अच्छा मिलेगा उस चीज़ से उभरने के लिए। कभी कभार मन करता है ना किसी भी अंकल का कि चलो आज टेबल पे हम दारू लेके बैठ जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी थॉट ले लिया करो, गुरुद्वारे चले जाया करो, सेवा कर लिया करो वहाँ जाके, जब मन बड़ा ओझल हो। इस चीज़ को करने में ना काफ़ी कष्ट होता है। मैंने भी जब शुरू किया था, हम फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे, तो ये चीज़ स्विच करने में टाइम लगती है, पर आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। हफ्ते में हर जगह, आजकल तो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं गुरुजी के सत्संग होते ही रहते हैं, पता करवाइए और वहाँ ज़रूर जाइए। अगर आपने ये देखना है कि जम्मू में कहाँ होता है, ठीक है, और साथ में चंडीगढ़ में अगर कोई है संगत, तो वो मुझे पता है, शिव मानस मंदिर जम्मू में है। और अगर कोई नहीं सॉरी, चंडीगढ़ में शिव मानस मंदिर है, और जम्मू में एक दरबार है जहाँ पे थर्सडे को होता है, और एक और दरबार है जहाँ पे मंडे को होता है। अगर आप जम्मू से हो और आप चाहते हैं कि अपना क्वालिटी टाइम आप गुरुजी महाराज के चरणों में 1 घंटा समर्पित करें हफ्ते का, तो ज़रूर
आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। तो आइए आज गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और दिव्य से सत्संग सुनते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स को हम लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा बहुत ही पर्सनल शुक्राना सत्संग है। तो मेरा नाम है सोना, मैं सोना आंटी हूँ और गुरु जी के जो आप सत्संग मेरी आवाज में सुनते हैं वो मैं अपनी आवाज में गुरुजी महाराज के सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। तो संगत जी, लास्ट ईयर मुझे गुरुजी, ऐसे तो गुरुजी महाराज ने 2020 से जोड़ा हुआ था, पर लास्ट टाइम गुरुजी महाराज ने अपने बर्थडे में बुला के मुझे सत्संग में जोड़ा। सत्संग में एक्चुअल में मैं 7 जुलाई 2024 या अराउंड 8 जुलाई 2024 के करीब ही मैं गुरुजी से जुड़ी। तो एक साल के बाद क्या होता है कि फिर से जून महीने में मुझे वो सेम गुरुजी की वॉइस की 7 जुलाई को बड़े मंदिर में आना, 7 जुलाई को बड़े मंदिर में आना रिपीटेडली, आप बोल सकते हो कि कोई मुझे बहुत बारी दिखी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी कि गुरुजी मेरे को पता चल चुका है क्या मुझे बुला रहे हो, मगर कोई बात नहीं। फिर भी वो मुझे आता जा रहा था जब तक मैंने टिकटें नहीं करी। जैसे मैंने टिकटें की, वो वैसे वेटिंग की थी, वो मैसेज आना बंद हो गए। मैं समझ गई कि ये एक इशारा है, गुरुजी महाराज मुझे वहां बुला रहे हैं। टिकट्स कंफर्म होती हैं एक दिन जाने से पहले और मुझे पता चल जाता है कि ये टिकट्स कंफर्म होनी ही थी क्योंकि महाराज ने बुलाया अपने दर पर। संगत जी, हम संडे को वंदे भारत में बैठते हैं, संडे को ही दिन को पहुंच जाते हैं। शाम को हम फ्रेश होके होटल से, मेट्रो से सॉरी मैं गई, और आपको मैं अगर आपको चाहिए ना कि आपको रूट चाहिए कि कैसे आपने दिल्ली से रेलवे स्टेशन से गुरुजी के दरबार में पहुंचना है, तो वो मैं एक डिटेल रूट भी पूरा डालूंगी, या मैं इसमें बता ही देती हूँ अलग से वीडियो क्या डालनी। जब आप दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं ना, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में क्यों ना हो, वहां पे किसी को भी पूछ लीजिए भाई मेट्रो कहाँ से जाती है, ठीक है। ऊपर से एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से सीधे आप नीचे उतरेंगे तो वहां पे मेट्रो आ जाएगा। मेट्रो में जाइए, टिकट लीजिए, सीधे छतरपुर पहुंच जाइए। छतरपुर से सीधे आप किसी भी नजदीकी होटल में जा सकते हो। ऑनलाइन कर लो, मेक माई ट्रिप से कर लो, कहीं से भी कर लो। बैग छोड़ो, नहाओ दो, जैसे हमने किया। हम वहां से निकल गए सीधे गुरुजी महाराज के दरबार। गुरुजी के ये इच्छा थी कि हमें उस टाइम बुलाया, और बुलाया कहां से, जो ऑटो वाला था वो ओला वाला था, उसकी डायरेक्शन लग गई गलत। मुझे बोलता कि ये गुरुजी का आश्रम कौन से वाले गुरु हैं। मैंने कहा बड़े मंदिर। कहता ओहो शुक्र है अभी हम 5 मिनट ही आगे आए, इसका रास्ता तो पीछे से है। मैंने कहा घुमा लो। पीछे से जब हम गए तो बैक साइड ऑफ बड़े मंदिर, वहां से जब वो लेके जाने लगे तो मैंने क्या देखा कि हार्डली पास ही था हमारा होटल और गुरुजी का मंदिर। वहां पे इतनी मोर, मतलब कि 7 साढ़े 7 बजे जैसे वो ऑटो मेरा वहां पहुंचा, मेरे साथ संगत भी थी, पीछे भी ऑटो थे, इतनी कोयल और ये जो मोर थे इनके कूकने की आवाज, इतना चिल्ला रहे थे वहां पे, जोर जोर से कू कू कर रहे थे। और मोर इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज ने स्वयं बोलते ना वेलकम वेलकम टू बड़े मंदिर। वो मन बहुत गदगद हुआ उस टाइम। ये फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकती जो मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस में। ये मेरा फर्स्ट टाइम था बड़े मंदिर का। वहां पे हम पहुंचे, हमने जोड़ा घर में जोड़ा उतारा, वहां से हमने बेसिकली वो आई थिंक वो जो होता है ना प्रसाद पिलाते हैं, वो जल प्रसाद, वहां पे ना वो पानी जल प्रसाद को बोल रहे थे कि आपको ना गिलास में नहीं हम डाल के दे सकते जल, आप एक काम करिए, ये लास्ट वो थे कुछ बॉटल्स, वो वहां से मैंने और जो मेरे साथ संगत थी उन्होंने पी, और वहां से हम सीधे चले गए गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए। तो महाराज आके, पहले आपको पता है गणपति के दर्शन होते हैं, वहां पे हमें चाय पिलाई जाती है, तो वहां पे हमें 2 मिनट खड़े होकर हमें चाय प्रसाद मिली, और महाराज के सामने सामने पीते पीते हम बोले बाबा के फाउंटेन के पास से पहुंच गए गुरुजी के जो मेन दरबार होता है। दरबार ओपन नहीं था, गुरुजी ने बोला था 7 जुलाई को बड़े मंदिर आना, तो 6 जुलाई को आ गई, दरबार वाज क्लोज्ड। आई वाज लाइक ओके गुरुजी इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी करके। मेरा प्लान था निकलने था, गुरुजी महाराज ने मुझे निकलने नहीं दिया। वहां पे लंगर प्रसाद हमने बाहर जाके किया, क्योंकि फर्स्ट लंगर प्रसाद बोलते हैं कि चाहे बड़े मंदिर के अंदर बाहर पैकिंग मिल रहा था, तो हमने बाहर जाके कर लिया। करके हमने उसको डिस्पोजल को अपनी सही जगह रख के हम आए अंदर, हमने हैंड वॉश किया वगैरह, हम थोड़ा सा बैठे, और इतने में क्या हुआ कि ना जो वॉशरूम था उसके पीछे जो मेरे साथ संगत गई थी उनमें से एक अंकल को थोड़ा बहुत फीवर हो गया, वो वहां बैठ गए। तो मैंने कहा उनको, मैंने बोला मेरा बाहर वेट करो, जब तक हमारा ओला आता है तब तक हम यहाँ रुक जाते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हमने 8 बजे ओला की बुकिंग करना शुरू की और रात के 9:45 बज गए, सब राइड कैंसिल हो जा रही थी। हम चुप थे, हमें क्या पता था गुरुजी महाराज ने क्या सरप्राइज देना है। वहां पे हम बैठे रहे। बैठने के बाद
हम सीधे हमने क्या किया, मुझे एक संगत जितनी भी वहां से मेरे सामने से संगत निकली ना, सब मुझे बोलते जय गुरु जी आंटी जी वॉशरूम क्या है, जय गुरु जी आंटी जी ये कहाँ है, जय गुरु जी आंटी जी। और मैं वहां पे कॉन्टिन्यूसली 2.5 घंटे तक खड़ी हूँ और मैं कर क्या रही हूँ, दैट वॉज सेवा। मुझे किसी सेवादार ने नहीं बोला कि आंटी आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे खड़े क्यों हो। हाँ, उनको पता था कि थोड़ा फीवर है तो यहाँ बैठे हैं, बट वहां पे खड़े खड़े भी महाराज मेरे से सेवा ले रहे हैं। ये ऐसे हैं हमारे गुरु जी। सेवा वहां पे की मैंने, मुझे समझ आ गया। मैं बोले महाराज जी ये साहिब हमारे जो गुरु जी महाराज है उनका ही मन था ये मैं कर पाई हूँ, अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल। 9:45 होते हैं, जो मेरे साथ अंकल थे वो कह रहे थे मुझे थोड़ा बेटर फील होता है, चलो एक बार दर्शन करके फिर ओला भी आ जाएगा चलो। इतने में वो सारे आगे बाहर से बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं, फिर क्या करते हैं, केक कटिंग होते, केक कटिंग कर लेते हैं। आप कहते हैं वहां पे 400-500 बंदा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो बोलते ओला राइड्स तो हमारी कैंसिल हो गई हैं सारी। तो मैंने बोला अब चलो बर्थडे सेलिब्रेट करके ही जाते हैं, अब क्या करना है। इतने में वो हम वहां पे गए, महाराज के सामने से फिर से दर्शन की आज्ञा मांगी, और एक बारी अंकल जहाँ पे लंगर देते हैं तो हमने उनसे लंगर नहीं लेना था, सिर्फ जल प्रसाद पकड़ा। हमने बोला हमने घर जाना, कहते नहीं नहीं सीधे ऊपर चले जाओ। ऊपर गए तो आगे अफसाना खान गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी सेवा दे रही थी, भजन सॉन्ग्स वगैरह सब चल रहे थे। महाराज ने बिल्कुल अपने पास आके बिठा दिया, वहां पे यहाँ बैठ जाओ। हम वहां पे इतना डांस किया हमने, इतना हम झूमे, इतना हम गाए, मतलब दैट वाज टोटली मैजिकल थिंग फॉर मी। इतना मजा आ रहा था वहां पे। फिर इतने में जैसे 11, 11:30, 11:45 के करीब गौरव अंकल ने बोला कि केक पंडाल में कटेगा। किसी ने सेवादार ने भी बोला, तो पता नहीं वहां से ना सब लोग जो थे नीचे की तरफ चलने लगे, और मैं भी फिर पंडाल में पहुंच गई। और जब मैं पंडाल की तरफ हम सारे जा रहे थे ना, धीरे धीरे संगत को छोड़ रहे थे, तो मैं सबसे आगे जो संगत जा रही थी उनसे कोई 5th नंबर पे होंगी। एक कमरा, मुझे नहीं पता वो कमरा कौन सा है, गुरुजी महाराज का ही होगा। तो वहां पे क्या मैं देखती हूँ कि जोत है अंदर, गोल्डन कुछ जोत है, और वहां से ना कोई ना चेयर लेके बाहर आ रहा है गुरुजी महाराज की। कहते इस पे गुरुजी महाराज वो बैठते थे। सबने टच किया। अब हाथ तो मेरे साफ थे, तो मैंने भी उसको टच किया 3-4 बार। वो मखमल सी गुरुजी महाराज की कुर्सी, और सीधे वो कुर्सी पंडाल में, और हम भी पीछे पीछे जय गुरुजी करते करते पंडाल में पहुंच गए। पंडाल में फिर गौरव अंकल भी आए, और फिर 12 के करीब तो सब आए। फिर गुरुजी महाराज का केक कटिंग हुई। फिर उसके बाद जैसे केक कटिंग हुई तो हमने महाराज से आज्ञा ली, फिर हम आगे घर में अपने होटल में। होटल में आने के बाद फिर हमने 7 तारीख को देखा कि बाकी सारे सुस्ताए हुए थे। बोलते हाँ हम देखेंगे, तुझे जाना है जा, हम तो रात को ट्रेन पकड़ के अब घर निकलेंगे। मैंने ओला बाइक बुक की, और मैं सीधे महाराज के चरणों में, ना मैंने ऑटो राइड बुक की, ना मैंने कैब बुक की, और सच में गुरुजी महाराज ने बाइक बुक करवाई, क्योंकि बाइक ही वहां पे जा सकती थी। और महाराज को पता था, गुरुजी महाराज को पूरा पता था कि ये टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। वहां से मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंची, वहां से सीधे ऊपर 500 मीटर में मंदिर आ जाता है। एकदम से जब हम वहां पे पहुंचे, क्योंकि बहुत फास्ट चल रही थी वो लाइन, कोई इतना हमें गर्मी लग रही थी, ह्यूमिडिटी थी, पर पता ही नहीं चला। महाराज की शक्ति इतनी ज्यादा बड़ी है हमारे वहां गुरु जी की। हम वहां पे सीधा गए, और मैंने बोला चलो आज भी वैसा ही होगा, मंदिर बंद होगा और बाहर से जाया करके लंगर करके तो मैं चलो फिर शाम को घर चले जाएंगे। पर आई वॉज टोटली रॉन्ग। महाराज जी ने सीढ़ियां चढ़ा के, वो जो सीढ़ियां होती है ना काम क्रोध मोह लोभ वाली, वो सीढ़ियां मैंने चढ़ी। वहां पे फिर आगे महाराज का पूरा मंदिर खुला था। गुरुजी महाराज का मन इतना गदगद उठ हो गया, मैंने बोला यार ये कैसे हो गया, मतलब ये तो मंदिर बंद था कल। कहते आज के दिन के लिए तो खोला था। वही मुझे याद आया जब गुरुजी महाराज ने बोला था कि 7 जुलाई को बड़े मंदिर आना, तो भाई 6 जुलाई को मैं कैसे दर्शन कर सकती थी महाराज के अंदर मंदिर के हैं। तो फिर वहां से मैं सीधे अंदर गई। आगे महाराज बैठे हुए थे लाल कलर की पोशाक में, बहुत सुंदर, और सिद्धार्थ मोहन अपने भजन गा रहे थे। मैंने अंकल जी से प्रार्थना की, मैंने कहा मैं वीवीआईपी तो नहीं हूँ, पर एटलीस्ट मैं बहुत दूर से आई हूँ और जम्मू से आई हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे खड़े होने का थोड़ा सा मौका दे दीजिए। कहते चलो ठीक है आप यहाँ पे खड़े हो जाओ साइड में। हार्डली 15 मिनट में खड़ी होंगी। मुझे लगता है मेरी लाइफ के ना 1500 करोड़, मतलब पता नहीं, वो 15 मिनट्स ना वॉज टोटली अनमोल, वो बहुत अनमोल थे। महाराज को देखती रही, पूरे मंदिर को अच्छे से देखा, संगत चलती जा रही थी, इतने प्यारे सेवादार, सबको जय गुरु जी जय गुरु जी। एंड सडनली मैं बाहर आई, वहां महाराज की चप्पल जूती और सारे चोलों के दर्शन किए, बेड देखा। फिर जैसे वहां से बाहर आई, महाराज से आज्ञा ली कि चलो गुरुजी मेरे साथ घर चलो, और अब मुझे आज्ञा दो कि सेफली घर पहुंच जाऊं सबके साथ। वहां से फिर लंगर प्रसाद लिया, आइसक्रीम खाई, एंड देन सीधे लंगर लेके ऑटो में बैठ के सीधे मैं आ गई अपने होटल में। होटल में चेकआउट किया, शाम को पहुंच गए अपने ट्रेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई वहां पे क्योंकि लेट हो गई थी। एंड देन हम आज मैं 8 तारीख को घर में पहुंच गई। तो कहने की बात यह है संगत जी,
कॉन्टिन्यूसली कभी भी आपके अंदर थॉट, मुझे सभी बोल रहे थे तुझे अगर वो इलाका पता नहीं था तू अकेले कैसे गई, मेरे साथ गुरुजी थे। फर्स्ट टाइम तो सभी गए ना, 7 तारीख को सिर्फ मैं गई अकेली अपने पूरे ग्रुप में से, क्योंकि महाराज ने मुझे बुलाया हुआ था, वो तो सब थक गए थे वहां पे। दैट्स ऑल द ग्रेस ऑफ गुरु जी, कि आपको कैसे वो घर से उठाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, वेटिंग वाली टिकटें आपकी कंफर्म हो जाती हैं। ये हमारे प्यारे गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने अपने प्यारे बर्थडे पे अपनी खुशी में मुझ जैसे इतनी छोटी 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 एक धूल के बराबर कण को आपने अपनी खुशी में सम्मिलित किया। वो जो मैं नाची हूँ आपके बर्थडे में, आपकी पता नहीं वो कितनी ब्लेस संगत होगी, जो ओल्ड संगत के मेरे को दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना आपका, ऐसे ही कृपा, ऐसा ही प्यार, ये जो सत्संग सुने उन पर भी भरसे, और शेयर आप जरूर करना ये सत्संग, ताकि जो नई संगत जुड़े उन्हें गुरुजी महाराज की कृपा का भी पता चले कि हमारे गुरुजी है कैसे। ठीक है संगत जी, तो चलिए अब हम मंत्र जाप से ये संगत सत्संग समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाए, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਉसी ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਖੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਡੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਿਰਚਾਂ ਬਾਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਰ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ
ਮੈਂ YouTube ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਏ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮਾਇਕਾ ਅਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਤਰਪੁਰ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਦੱਸੇ। 3 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਕੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਰਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 103 ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲੂਕੋਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪੋਤੀ ਵੀ ਜਦ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। 101 ਬੁਖਾਰ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਨੂਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਦੀ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਕੜੀ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਬੇਟਾ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, 3 ਟਾਈਮ ਜੀਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁਖਾਰ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 5 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਨਾ ਐਡਮਿਟ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 5 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀਆ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਬੜੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੜਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਗਿਰੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਜੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿੜਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਕਟਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕਟਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਰਦਾ ਹੈ,
ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਧੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਣਾ ਧਿਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये संगत मेरी जरूर शेयर करना और मेरे गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयां। ये 6 तारीख का शुक्राना गुरु जी के जन्मदिन की मुझे सबसे पहले बधाइयां करनी चाहिए थी। सॉरी संगत जी, सॉरी। गुरु जी की लख लख जन्मदिन की बधाइयां। मैं ये 6 तारीख का शुक्राना गुरु जी के चरणों में स्वीकार करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं ये कल शुक्राना फिर शेयर करूंगी। जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी, आपको गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने से